हेलो दोस्तों, थ्रिल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। कबीर अपनी 10th की आखिरी एग्जाम देकर घर आया। उसके सारे पेपर्स बहुत ही अच्छे गए थे। उसने अपने एग्जाम के बारे में घर में बताया कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया और ये बहुत ही अच्छे नंबर भी जरूर आएंगे। घर में भी सब लोग बहुत खुश हुए। अब एग्जाम खत्म होने के बाद 2 महीनों की छुट्टी मिली थी। अपने 10th की क्लास में कबीर अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई की थी, जिस वजह से उसने अपनी छुट्टी के पहले दिन से ही मजा मस्ती करने में लग गया था अपने दोस्तों के साथ। अपनी पूरी छुट्टियों के लिए पहले से ही कुछ कुछ प्लान्स बना रखा था। उसमें से एक था, शहर से थोड़ा हटकर पुरानी मंदिर थी जो एक समय पहले बहुत बड़ी मंदिरों में से हुआ करता था, जहां पर हजारों लोगों का आना जाना होता था। मंदिर के आसपास खाने पीने के मार्केट हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं वहां ऐसा क्या हुआ जो कि लोग उस मंदिर में जाना ही छोड़ दिए थे, जिस वजह से मंदिर पूरी तरह से खंडर बन गया था और उस मंदिर के सारे भगवान के मूर्तियों को वहां से हटा दिया गया था। उस मंदिर के बारे में लोग बहुत सारी अलग अलग बातें किया करते थे। कबीर वहां जाने का बहुत बार सोचा था, पर कभी उसे वहां जाने का मौका ही नहीं मिला। पर इस बार ना उसके पास पढ़ने को कुछ था और ना ही उसका कोई क्लास था। कबीर अपने दोस्तों के साथ वो सारी जगह जाना चाहता था जहां पर उसे अभी तक जाने नहीं मिला। एक बार कबीर ने माँ से उस मंदिर के बारे में पूछा था, तो उसकी माँ ने भी कुछ खास जवाब नहीं दिया था और ना ही इंटरनेट पर उसे उसका जवाब मिला। जैसे कबीर को वो मंदिर जाना था, वैसे ही उसके दोस्तों को भी वहां जाना था। एक सुबह का सबने प्लान बनाया था कि सब मिलकर जाएंगे। जब उन सबका प्लान बन गया, तब कबीर ने अपनी माँ को वहां जाने की बात बताई कि उसके दोस्त पुरानी मंदिर जा रहे हैं बाइक से, तो वो भी उनके साथ वहां जाना चाहता है। पर कबीर की माँ ने वहां जाने से कबीर को फौरन मना कर दिया और ऊपर से गुस्सा भी हो गई कबीर पर। लेकिन कबीर भी चालाकी दिखाते हुए कहा कि वो उस मंदिर में नहीं जाएगा, बस वो जगह जाना चाहता है जहां वो मंदिर है। उस जगह में और भी चीजें हैं देखने के लिए, जैसे कि वहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, अलग अलग घाटियां हैं जो वो देखना चाहता है। और उसने बताया कि उनके साथ उससे बड़े उम्र के लोग भी वहां जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कबीर की मां ने सीधा ना ही बोला जाने को। दूसरी सुबह उसके कुछ दोस्त उसके घर आए, क्योंकि सबने सुबह सुबह ही जाने का प्लान बनाया था। अब कबीर फिर से जिद करने लगा कि उसको सिर्फ एक बार जाने दे। अब कबीर इतना जिद कर रहा था कि उसकी माँ ने ना चाहते हुए भी जाने दिया उसे। लेकिन माँ ने वहां से जल्द घर आने को कहा था। अब कबीर बहुत खुश हुआ। उसने अपने जल्दी से अपना बैग उठाया और निकल पड़ा दोस्तों के साथ। रास्ते भर सब मजा करते हुए खाते पीते हुए वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उधर का नज़ारा ही कुछ अलग था। दूर दूर आधे टूटे हुए छोटे छोटे घर, जो ध्यान से देखने पर दुकान जैसे लग रहे थे। थोड़ा आगे जाकर देखा तो वहां पर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े थे, जिसमें कुछ पुराने समय की मूर्तियां और कुछ कुछ अलग डिजाइन बने हुए थे। ये सब कबीर को देखकर अजीब तो लग रहा था, पर उसको अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वहां की सारी चीजें पुरानी और टूटी तो थी, पर कबीर ने ऐसा कोई जगह के बारे में ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। ये सब देखते हुए आगे जाने के बाद वो मंदिर दिखी, और वो मंदिर जितना सोचा था कबीर ने, उससे काफी बड़ी थी।
जैसे कोई पुराना राजाओं का महल हो, जिसको देखने के लिए लोग वहां आया करते थे। कबीर के दोस्तों ने बोला कि वो लोग इससे पहले भी यहाँ आए हैं। यहाँ पर काफी लोग आते हैं। न जाने क्यों आज यहाँ पर उनके अलावा कुछ गिने चुने लोग ही है। खैर, अब वो लोग मंदिर के अंदर जाने लगे, पर कबीर की मां ने उसे उस मंदिर के अंदर जाने से साफ मना किया था। पर एक तरफ उसकी मां की बातें, तो एक तरफ उसकी दोस्तों की जिद। तो उसने भी सोचा ऐसा कुछ गलत जगह तो नहीं है ये, क्योंकि उसके और उसके दोस्तों के अलावा भी वहां लोग थे जो मंदिर में जा रहे थे। यही सोच के साथ कबीर भी गया मंदिर में। अंदर से देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हमेशा से वो इतने नजदीक से देखना चाहता था इसे। वहां पर आधे मिटे हुए शायद संस्कृत में लिखे हुए मंत्र थे, जो लगभग से हर दीवारों में लिखे हुए थे। मंदिर के अंदर भी छोटे छोटे मंदिर थे, लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात तो ये थी कि सचमुच पूरे मंदिर में एक भी भगवान की मूर्तियां नहीं थी। और कबीर की मानो तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर पहले कोई भगवान की मूर्तियां हो। बस बाहर और अंदर की बनावट मंदिरों जैसी थी। अंदर खाली खाली कमरे थे, जिनमें ना दरवाजे थे और ना ही खिड़कियां थी, और पतली पतली गलियों जैसे बने हुए रास्ते थे, जिससे गुजरकर आगे जाना पड़ रहा था। दिन का टाइम था, जिस वजह से थोड़ा बहुत सूर्य की रोशनी अंदर आ रही थी। जगह पर टपकते हुए पानी और हर जगह से किसी चीज की सड़ने की बदबू फैली हुई थी। चलते चलते अपने ही आहट की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सब चीजें कबीर को डरा रही थी। जैसे जैसे अंदर की तरफ वो लोग बढ़ रहे थे, वैसे वैसे कबीर को अब और अजीब लग रहा था। कबीर के दोस्त उससे थोड़ा आगे चल रहे थे और कबीर उनके पीछे था। चलते चलते अचानक पीछे से कबीर की टी शर्ट को किसी ने जोरों से खींचा, जिससे वो पीछे की तरफ गिर गया। गिरने की आवाज सुनते ही उसके दोस्त फौरन उसके पास आए और उठाया उसको। जब दोस्तों ने पूछा क्या हुआ कबीर को, तो कबीर भी उसका जवाब नहीं दे पाया कि क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि उसको लगा तो था कि उसको पीछे से किसी ने खींचा है, पर उसने मुड़कर देखा तो कोई था ही नहीं वहां। कबीर और उसके दोस्त फिर से आगे बढ़ने लगे, लेकिन कबीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो उस घटना से काफी डर चुका था, क्योंकि इस जगह भूत प्रेत होने का दावा बहुत लोगों ने किया था, जिस वजह से रणवीर को बेचैनी होने लगी थी। तो उसने अपने दोस्तों को बोला। बाकी दोस्त लोग भी उसकी बात से सहमत होकर आगे चले गए और कबीर बाहर की ओर चला गया। कुछ समय में कबीर के दोस्त भी बाहर आए, तो कबीर उन लोगों को कहीं नहीं दिखा। तो वो लोग आवाज लगाते लगाते इधर उधर ढूंढने लगे। कुछ लोग मंदिर के अंदर भी उसको ढूंढने लगे, पर किसी को कबीर नहीं मिला। धीरे धीरे सुबह से शाम होने को आ गया था, लेकिन अभी तक कबीर का कोई अता पता नहीं चला। जब सब लोग हार मान चुके थे कि मंदिर के अंदर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। कबीर के दोस्त भी उस आवाज को सुनकर वहां पहुंचे, तो देखा कबीर एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी जान शरीर से निकल चुकी थी। उसका पूरा शरीर सफेद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख चुका हो और आंखें खुले हुए थे। ये सब देखकर सब इतना डर गए कि उसके सारे दोस्त वहां से कबीर को छोड़कर निकल गए। वो इस परिस्थिति से इतना सहम गए कि वापस जाकर ना उन्होंने कभी ये बातें किसी को बताई और ना ही खुद इस विषय पर बात करी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक रोज जब वो लोग सड़क किनारे खड़े थे,
उन्होंने कबीर की मां को देखा। पता नहीं बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। वो खुद से बातें करते हुए जा रही थी। उन्हें यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। किसी तरह हिम्मत जोड़कर वो सारे कबीर के घर चले गए और सोचा एक बार कबीर की मां का हाल पूछा जाए। आंटी ने उनको बड़े प्यार से बैठाया, नाश्ता लाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता परोसते समय वो बोली, तुम लोग ये खाओ, तब तक मैं कबीर को उठा कर आती हूं। वो सारे बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। वो अंदर जाकर मानो सही में कबीर को नींद से जगा रही थी। पर उन्हें क्या पता, कबीर तो हमेशा के लिए सो गया है। उनसे ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने सोचा वो आंटी को सच बता दे। किसी तरह उन्होंने आंटी को फिर से बुलाया और उनसे कबीर की बातें करने ही वाले थे कि तभी अंदर से कबीर आया। वो सारे एकदम खड़े हो गए। उनके चेहरे का रंग मानो उड़ सा गया हो। आंटी बोली, अरे क्या हो गया, कोई भूत वूत देख लिया क्या? उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कबीर ने मानो एकदम से रंग बदल लिया और इनके सामने खड़े खड़े एक जिंदा लड़के से वो मंदिर वाले कबीर की तरह लगने लगा। एकदम से मानो पूरा शरीर सफेद पड़ गया हो। उसकी माँ ये सब देख के कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ। कि उतने में कबीर बोल पड़ा, आ गए तुम लोग? वहां मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए? वो कुछ बोले इससे पहले कबीर ने उनमें से एक की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और कहने लगा, कहा था ना मेरा दिल कमजोर है, फिर भी तूने बार बार मुझे डराकर मार ही दिया और मेरी मां को भी तुम लोग ने सच्चाई नहीं बताई। वो सब एकदम से आंटी के पैरों में जा गिरे और माफी मांगने लगे। उन्होंने आंटी को सब बातें बताया, लेकिन तब तक कबीर उस लड़के की गर्दन तोड़ चुका था। उसके बाद कबीर से मां ने एक आखिरी बार बात की और वो मानो खड़े खड़े ही वहां से हवा हो गया। और कबीर के दोस्तों ने उस दिन के बाद आंटी की सारी जिम्मेदारियां लेने का वादा किया, पर आंटी अभी भी उस सदमे से उभर नहीं पा रही थी। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील अभी के लिए अलविदा ले रहा हूं, लेकिन इसी तरह की कहानी लेकर फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। थैंक यू।